नमस्कार दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने सैमसंग गैलेक्सी A52 से 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और मैं ये इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस एक कैनन M50 Mark II के बारे में, और दूसरा मेरे इस नाइकॉन कैमरे के बारे में। नाइकॉन है एक DSLR कैमरा और कैनन जो है ये है एक मिररलेस कैमरा। तो आपके लिए कौन सा कैमरा बेहतर है, आपका उद्देश्य क्या है कैमरा लेने का, उस पर ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपको DSLR लेना चाहिए या एक मिररलेस कैमरे की तरफ जाना चाहिए। मेरे कुछ मित्र मेरी इधर हाल की कुछ फ़ोटोग्राफी और मेरे कुछ स्टेटस वगैरह से उन्होंने मुझसे ये क्वेरी की है कि क्या उन्हें भी कैमरा लेने की ज़रूरत है। ये जो दो कैमरे हैं इन दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग नेचर के कैमरे हैं। जहाँ तक इस नाइकॉन के कैमरे की बात है, ये एक DSLR कैमरा है। और जब आप देख सकते हैं कि ये जो DSLR है और ये एक मिररलेस है, ये दो कैमरे हैं और इन दोनों कैमरों की मैं आपको बिल्ट दिखा रहा हूँ और आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो नाइकॉन का DSLR कैमरा है ये साइज़ में बल्कि है, बड़ा है, और जो मिररलेस कैमरा जो मेरा कैनन का है ये साइज़ में छोटा है और बड़ा हैंडी है। अब जब हम इसमें लेंस लगाते हैं तो लेंस लगाने के बाद जो इसमें चीज़ें मिलती हैं वह कैसी हैं, क्या हैं, उसके बारे में जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं दोनों में लेंस लगा चुका हूँ। लेंस लगाने के बाद मेरा मिररलेस कैमरा ये है कैनन का और मेरा DSLR कैमरा ये है नाइकन का। आप देख सकते हैं कि नाइकन का कैमरा जो है वह अभी भी काफ़ी बड़ा और बल्कि है। ठीक, अब आता है मामला कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा बेहतर रहेगा। देखिए, मैं अपना पर्सनल यूज़ में आपको बता दूं, मैं जब इस नाइकन के कैमरे का इस्तेमाल करता हूं तो मैं इस्तेमाल करता हूं फ़ोटोग्राफी के लिए। नाइकन का ये जो कैमरा है फ़ोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। अगर आपका शौक़ फ़ोटोग्राफी तक सीमित है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके लेंसेज में, क्योंकि आप जितना बढ़िया लेंस इस्तेमाल करेंगे नाइकन का ये कैमरा उतना बढ़िया आपको रिस्पांस ले आके देगा। आमतौर से जब आप नाइकन का कोई भी कैमरा खरीदेंगे तो वो एक उसके साथ एक किट लेंस देता है, ऑफ़र करता है, लेकिन वो जो किट लेंस होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। जब आप मोबाइल के इमेज से उसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका किट लेंस बहुत अच्छा फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन जब आप ज्यों ही आप प्राइम लेंस की तरफ मूव करते हैं, जैसे मेरा ये लेंस है, ये 35 mm का प्राइम लेंस है, मैं इससे जब फ़ोटो खींचता हूँ तो फिर वो किट लेंस कहीं भी उसके आगे टिकता नहीं है, उसकी फ़ोटो कहीं नहीं टिकती है। प्राइम लेंस बेहतरीन है। तो अगर आपका शौक़ फ़ोटोग्राफी है और आप सोच रहे हैं कि आप कौन सा कैमरा लें, एक मिररलेस कैमरा लें जो मॉडर्न ज़माने का कैमरा माना जा रहा है, जो बड़ा छोटा होता है, बड़ा हैंडी होता है और जिसको कैरी करना आसान होता है, या फिर एक ट्रेडिशनल DSLR कैमरा आप लें। अगर आपका शौक़ फ़ोटोग्राफी है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप हमेशा DSLR को वरीयता दें, क्योंकि DSLR आप जब लेंगे और उसके साथ आप अपने प्राइम लेंस का इस्तेमाल करेंगे जो अलग अलग अपर्चर के आते हैं, 1.8, 1.4, 2.8, या फिर अलग अलग फोकल लेंथ के आते हैं, 35 mm, 50 mm, 85 mm या 105 mm, आप देखेंगे कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी निकल के आ रही है वह कभी भी एक मिररलेस कैमरे में नहीं मिलती है। तो सवाल उठता है कि तब फिर ये मिररलेस कैमरा किस काम का है। ये जो मिररलेस कैमरा है ये काम आता है हमारी फ़ोटोग्राफी में। ये आप देखिए, इसका ये फ्लिप, ये इसकी जो स्क्रीन है यह आप अपने तरफ मोड़ सकते हैं और अपनी वीडियो बना सकते हैं। ठीक, और जबकि ये काम आप इस DSLR में नहीं कर सकते। और इस DSLR की और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे चल के समझ में आएंगी। मोटी मोटा आप ये समझिए कि अगर आप वीडियो बनाने का शौक़ रखते हैं, आपको व्लॉगिंग करने का शौक़ है, या आप जहाँ भी जाते हैं आप उसका वीडियो एक बनाते हैं, तो आपके लिए है मिररलेस कैमरा। लेकिन अगर आपका शौक़ फ़ोटोग्राफी तक सीमित है तो आपके लिए है एक DSLR कैमरा।
और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अभी मैं बना रहा हूँ अपने मोबाइल कैमरे से। और मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाने के बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा सेम इसी कंडीशन में, इसी सब परिस्थितियों में अपने इस मिररलेस कैमरे से। और फिर मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगा अपने इस DSLR से। और तब आपको समझ में आ गया कि DSLR जो है वो वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये फोटोग्राफी के लिए ही है। और मिररलेस जो होते हैं वो वीडियो बनाने के लिए बहुत आइडियल होते हैं। लेकिन जब फ़ोटो खींचने की बात आएगी तो आपको मैं अंतर दिखाऊंगा कि जब किसी एक चीज़ की ही फ़ोटो हम DSLR से खींचते हैं और उसी चीज़ की फ़ोटो हम जो है अपने मिररलेस कैमरे से खींचते हैं तो DSLR की फ़ोटो कितनी बेहतरीन आएगी, जबकि मिररलेस कैमरे से वो फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो चलिए अभी हम आते हैं अपने वीडियो सेगमेंट पे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल से और अब अगला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस DSLR से और इसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा अपने इस मिररलेस कैमरे से। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ अपने इस Nikon D3500 DSLR से। मुझको कुछ नहीं पता चल रहा है कि मेरी कितनी शक्ल फ्रेम में आ रही है। मेरी आवाज़ तो डेफिनेटली नहीं अच्छी आ रही होगी क्योंकि वहाँ ऊपर फ़ैन चल रहा है और उस फ़ैन की आवाज़ भी आपको मिल रही होगी। और मुझको कुछ नहीं मालूम चल रहा है क्योंकि ये जो DSLR है इसकी जो स्क्रीन है वो फ्लिप स्क्रीन नहीं है, यानी मैं उस स्क्रीन को अपनी तरफ रोटेट करके नहीं देख सकता कि मेरी कितनी शक्ल फ्रेम में आ पा रही है। और आवाज़ इसका जो माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन थोड़ा पीछे की तरफ दिया गया है, आगे की तरफ नहीं दिया गया है, तो मेरी आवाज़ भी उतनी क्रिस्प क्लियर आप तक नहीं पहुंच रही होगी। साथ ही इस नाइकॉन के DSLR में एक्सटर्नल माइक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो मुझको कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अब मैं अगली रिकॉर्डिंग करूँगा अपने इस मिररलेस कैमरे में और इस मिररलेस कैमरे से मैं निश्चित तौर पर इस DSLR की तुलना में बेहतर रिकॉर्डिंग करूंगा। तो दोस्तों अब मैं अपने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने इस कैनन मिररलेस कैमरे से जो है M50 Mark II। और आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ भी आपको कुछ बेहतर मिल रही है और मेरा जो व्यू है वो भी बेहतर है क्योंकि मैं अपने इस बगल की स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी कितनी शक्ल, मेरी कितनी बॉडी जो है वो आपको मिल पा रही है। तो अगर आपको वीडियोस बनाने हैं और अगर आपको जो है व्लॉगिंग करनी है तो आप पाएंगे कि जो मिररलेस कैमरे हैं इनकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि इनके जो माइक्रोफोन हैं वह आगे और पीछे दोनों तरफ दिए गए हैं। तो आप चाहे तो अपनी तरफ इसको फ्रंट करते हुए आप अपना वीडियो बना सकते हैं या चाहे तो आप सामने का भी वीडियो पीछे रह के बना सकते हैं बोलते हुए, क्योंकि वो पीछे के माइक्रोफोन से भी आपकी आवाज़ को अच्छे से कैप्चर करेगा। पंखा अभी भी चल रहा है और उस पंखे की आवाज़ में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसमें कोई मैं एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हूँ। और ये जो मेरी आवाज़ जा रही है यह इसी कैमरे के माइक से जा रही है और इसमें मुझे एक्सटर्नल माइक लगाने की फैसिलिटी भी दी गई है। तो मैं चाहूँ तो एक्सटर्नल माइक लगा करके अपनी आवाज़ को मैं और भी क्लियर तरीके से आप तक पहुँचा सकता हूँ। तो वीडियो टेस्ट के मामले में मेरा ये मानना है कि इस DSLR कैमरे की तुलना में यह मिररलेस कैमरा बहुत बेहतर स्थिति में है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इमेज कैप्चर यानी फोटोग्राफी करने के मामले में यह मिररलेस कैमरा बेहतर है या फिर यह DSLR कैमरा। और इस DSLR कैमरा में भी अभी ये जो लेंस लगा है ये प्राइम लेंस लगा है और इसके साथ जो मिलता है किट लेंस, मैं उससे भी फ़ोटो खींचूंगा, इस प्राइम लेंस से भी फ़ोटो खींचूंगा और मैं इस जो है कैनन के मिररलेस कैमरे से भी फ़ोटो खींचूंगा और उससे पता चलेगा कि DSLR बेहतर इमेजेस कैप्चर करता है या फिर ये मिररलेस कैमरा। दोस्तों अब मैं फिर से अपने इस मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूं और अब मैं दिखाऊंगा कि पिक्चर क्वालिटी आपकी जो है ये DSLR से बेहतर मिलेगी या फिर इस मिररलेस कैमरे से। और पिक्चर फ़ोटो खींचने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं मेरे घर की फ्रिज में पड़ा हुआ यह ज्ञान की दही, ज्ञान ब्रांड की ये जो दही है
इसको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मैं इसमें अलग अलग तरीके के रंग देख सकता हूँ। देखिए यहाँ लाल है, सफ़ेद है और इस तरह के अलग अलग जो थोड़े से ब्राइट कलर हैं ये इसके पैकिंग पे अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी फ़ोटो खींचूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कौन सा कैमरा बेहतर परफॉर्म करता है। तो चलिए पहली फ़ोटो मैं जो इससे खींचने जा रहा हूँ वह मैं अपने इस नाइकन कैमरे के किट लेंस से खींचने जा रहा हूं, जो कि एक सस्ता लेंस होता है। अगर नाइकन ब्रांड की बात करें तो जो 6-7 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा, उसको आपको अलग से नहीं खरीदना होता है। जब भी आप कोई कैमरा नाइकन का ऑर्डर करेंगे DSLR, तो आपकी किट के साथ ही जो है वह कैमरा मिलता है। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है यह 18 से 55 mm की होती है। और इसका जो एपर्चर मिलता है वो जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वह 3.5 से 5.6 होती है, जो कि कोई बहुत अच्छा एपर्चर नहीं है। और यह एक काम चलाऊ व्यवस्था है। आपको बस ये आपको एक फीलिंग आएगी कि जैसी फ़ोटो आपका मोबाइल खींचता था, आपका किट लेंस उससे बेहतर फ़ोटो खींच रहा है। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी का वाकई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए प्राइम लेंस, जो इस वक्त मेरे इस नाइकन के इस कैमरे में लगा हुआ है। और ये जो प्राइम लेंस है इसका जो एपर्चर है वह 1.8 है। तो जाहिर तौर से इसकी डबल क्रिस्प फ़ोटो जो है वह ये लेंस खींचेगा। और साथ ही जो है ये अब इस लेंस की एक माइनस पॉइंट भी है। जैसे ये जो किट लेंस है, या किट लेंस में जूम लेंस की व्यवस्था है। जूम लेंस का मतलब कि मैं 18 mm से लेके 55 mm तक मैं जूम करके जो है फ़ोटो खींच सकता हूँ। ये जो लेंस है, जो प्राइम लेंस है, जो बेहतर फ़ोटो खींचता है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये फिक्स लेंस है, यानी कि मैं इसमें जूम नहीं कर सकता। मुझे जो फ़ोटो लेनी है वह खुद ही आगे पीछे हो करके लेनी है। लेकिन जो पिक्चर क्वालिटी यह देगा वह हमारा ये किट लेंस नहीं देगा। तो पहले तो ये किट लेंस से हम फ़ोटो लेंगे इस ज्ञान दही की, और उसके बाद से फिर हम लेंगे नाइकॉन के ही जो है कैमरे से इसके प्राइम लेंस से फ़ोटो, और उसके बाद से हम लेंगे अपने इस मिररलेस कैमरे से फ़ोटो। तो चलिए देखते हैं। तो पहली फ़ोटो जो आपके सामने आ रही है वह आ रही है इस नाइकॉन के किट लेंस से, जिसका एपर्चर मैं आपको फिर से बता दूं 3.5 to 5.6। और अब जो दूसरी फ़ोटो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ वह दूसरी फ़ोटो है इस हमारे प्राइम लेंस से, जो नाइकन के ही कैमरे से ली जा रही है। और इसका जो एपर्चर है वह 1.8 है, यानी कि जो हमने पहली फ़ोटो जो किट लेंस से ली है यह फ़ोटो उससे जो है ज़्यादा बेहतर देगा, क्योंकि इसका जो एपर्चर है वह इसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए दूसरी फ़ोटो देखते हैं। और अब इस दूसरी फ़ोटो को देखने के बाद अब हम लेंगे इस मिररलेस कैमरे से सेम वही ज्ञान दही की इस फ़ोटो को अपने इस मिररलेस कैमरे से लेंगे, और देखते हैं कि इसके बाद से ये DSLR कैमरा से ली गई हमारी 2 फ़ोटो और ये मिररलेस कैमरे से ली गई हमारी 1 फ़ोटो में कौन सी फ़ोटो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने इस मिररलेस कैमरे से भी फ़ोटो खींची, जो हमारी सबसे अंतिम फ़ोटो थी। उसके पहले हमने इस जो हमारी सेकेंड लास्ट फ़ोटो थी वो हमने खींची थी इस अपने इस प्राइम लेंस से, और वो फ़ोटो हमने देखी कि वो कितनी शार्प और कितनी बेहतरीन फ़ोटो निकल के आई थी। और जो हमने पहली फ़ोटो खींची थी वह अपने इस किट लेंस से खींची थी। तो इस पूरे एनालिसिस करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था, ये बताना था कि अगर आप कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो पहले अपना मकसद आप साफ कर लीजिए कि आपको कैमरा लेने का मकसद क्या है। अगर आपका मकसद फ़ोटोग्राफी करना है, कैमरा लेने का मकसद अगर आपका फ़ोटोग्राफी करना है, तो आप हमेशा DSLR को वरीयता दीजिए। लेकिन जब आप DSLR कैमरा लेंगे तो आपको इसके साथ अच्छे लेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपको अपने लेंसेज में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अलग अलग तरीके के लेंस लेने होंगे जो कि आप किट लेंस के सहारे निर्भर रह करके अच्छी फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे।
और अगर आपका मकसद वीडियोस बनाना भी है, अगर आपका मकसद खुद के वीडियोस बनाना है, जैसे कि मैं अक्सर बनाता हूँ, अपने पॉलिटिकल वीडियोस भी मैं बनाता हूँ और मैं घूमते फिरते भी वीडियोस बनाता हूँ, तो फिर आपको ज़रूरत होगी एक मिररलेस कैमरे की, एक अच्छे क्वालिटी के मिररलेस कैमरे की, जिसमें आवाज़ भी आपकी अच्छी जाए और जिसके पास आपको अपने आप को स्क्रीन पर देखने की व्यवस्था हो, जो कि मैं इस कैमरे के साथ मैं अपनी उस चीज़ को मैं पाता हूँ। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन पर्सनली नोट पे अगर मैं बताऊँ तो फोटोग्राफी मुझे अपने वीडियोस बनाने से ज़्यादा पसंद है और आजकल मेरा फोकस फोटोग्राफी पे ही है। तो आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है और उसके हिसाब से आप अपने कैमरे को लीजिए।